अच्छा, इसके बाद कुछ और भी यूजेस हैं जहाँ पर वी लुकअप भी लग सकता है। अभी तो मैंने इंडेक्स मैच का बताया कि उन सिचुएशंस में जहाँ पर वी लुकअप नहीं लगता वहाँ पर ये सिचुएशन में इंडेक्स मैच लगाना ज़रूरी है। लेकिन वी लुकअप के भी बड़े पॉजिटिव से वो हैं। एक नॉमिनल एक्टिविटी मैं आपको छोटी सी दे रहा हूँ और ये पहले मैं समझा देता हूँ, नेक्स्ट में मैं एक्सप्लेन करूँगा, पहले आपने ये ख़ुद करके देखनी है। बेसिकली मेरे पास हैं 2 रिकॉर्ड्स, ठीक है। आपको पता है परचेज टैक्स या सेल्स टैक्स की रिटर्न्स सबमिट करवानी पड़ती हैं, ठीक है। तो रिटर्न सबमिट करवाने के लिए आप पहले पूरी एक फ़ाइनल कैलकुलेशन बनाते हो ऑन एक्सेल या जिस तरह से भी। तो एज़ पर रिटर्न में जो आपने फ़ाइल करनी है वो सारी डिटेल्स ये सारी हैं। और जो जो आपने एक्सेल पे बनाई है पूरी रिटर्न, आपने अब उसको अपने मैनुअल खातों से या फिर अपने जो क्विक बुक्स पे आपके हिसाब से कैलकुलेशन है उससे मैच भी करना है कि कौन कौन सी इन्वॉइसेस हमने वहाँ पर मेंशन कर दी हैं और कौन कौन सी रहती हैं। परचेज टैक्स कंट्रोल अकाउंट और ये आपस में मैच करना चाहिए, ठीक है। जो हमने सबमिट करवाने के लिए सारा कॉपी किया और फॉर्मेट में टेम्पलेट में एंटर किया और जिस जगह से एंटर किया था वो आपस में मैच करना चाहिए। तो हम की कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ गलती से कोई डिफरेंट ना चली गई हो, कोई एडजस्टमेंट करते वक्त किसी की फ़िगर चेंज ना हुई हो। तो बहुत सारे लोग इस तरह की रिकन्सिलेशंस पता है कैसे करते हैं? वो कहते हैं 383474, अच्छा ये इनवॉइस देखनी है, अच्छा कोई मसला नहीं। तो ये कॉपी करते हैं, इस इनवॉइसेस को पूरे रेफरेंस को सिलेक्ट करते हैं, इस कॉलम को, फिर इसमें जाके फाइंड वर्ड में पेस्ट करते हैं, फाइंड नेक्स्ट करते हैं, उसकी अमाउंट देखते हैं 6.32 ही है यार, और इसकी क्या है, इसकी से भी 6.32 है। तो ऐसा करते हैं दोनों को हाईलाइट कर देते हैं, इसको भी येलो और जो वहाँ पर लुकअप किया था इसको भी ऐसे येलो कर दिया। वो ठीक है, येलो येलो तो आप जैसे मर्ज़ी कर दें, लेकिन ये देख लें ज़रा पहले कि ये एक को आपने ऐसे ही फिल नहीं करना, एक को आपने रिकनसाइल नहीं करना, बल्कि ज़रा ट्रांजैक्शंस देख लेते हैं। तो दैट मीन्स कि अगर आप येलो येलो करने ख़ुद से बैठे तो आप सुबह से शाम हो जाएगी, हफ्तों गुजर जाएंगे, आपका येलो येलो नहीं ख़त्म होगा। ऐसे ही है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि इस सिचुएशन में हमने क्या निकालना है, हमने बेसिकली मैच करना है कि इस इनवॉइस को हमने देखना है इस रिकॉर्ड्स में, और इसकी जो वैल्यू है वो इसके सामने अगर लिखी हुई आ जाए और बराबर ही लिखी हुई आए तो कोई मसला ही नहीं। मतलब अमाउंट एज़ पर परचेज टैक्स कंट्रोल अकाउंट PTCA, परचेज टैक्स कंट्रोल अकाउंट, या अमाउंट PTCA ही लिख देता हूँ, सिर्फ एज़ पर नहीं लिखता। और आपस में उसका फिर आपने डिफरेंस निकालना है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम इनवॉइस, क्योंकि यूनिक एक चीज़ है, अमाउंट तो मिलती जुलती भी हो सकती है, डिटेल्स हो सकता है बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी ना हो, डेट तो बहुत सारों की मिलती जुलती हो सकती है। हमने यूनिक वैल्यू को लुकअप करना है। हमेशा वो चीज़ लुकअप हो सकती है जो पूरे डेटा में एक ही हो। तो ये इनवॉइस अगर उस डेटा में ढूंढूं तो एक ही होगी ना। तो वी लुकअप करके आपने आंसर निकालना है। ज़रा पहले ट्राई करके ख़ुद से देखें, आप बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, और डिफरेंस आपने कैलकुलेट करके बताना है मुझे कि डिफरेंस रहता कितना है। तो ये ज़रा करके देखें और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आंसर चेक करें, ठीक है। तो यहाँ तक कर लें।